यक्षिणी और माया दर्पण। एक ऐसी भयानक लड़ाई के बाद जिसमें हवाएं थम जाएं और सांसें जम जाएं, अश्वत्थामा ने तांत्रिक की आत्मा को अपने शक्ति बंधन में बांध लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, अश्वत्थामा ने काव्या को मानसिक संदेश भेजा और फिर संग्रहालय में बैठी काव्या ने योजनानुसार तांत्रिक की हड्डियां यज्ञ की अग्नि में डाल दी। और उसी क्षण तांत्रिक जोर से चीखा, नहीं, नहीं, वो मेरी दुनिया है, कोई मुझे यहाँ पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन उसी क्षण उसका मायालोक जलने लगा। तब अश्वत्थामा ने यक्षिणी को उसकी कैद से आज़ाद कराया और फिर अश्वत्थामा यक्षिणी और बाकी लोगों को लेकर उस दर्पण के द्वार से बाहर लौट आया। जैसे ही वो बाहर आए, वह दर्पण टूटकर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया और दर्पण में फंसे सभी लोग बच गए। एकांत में यक्षिणी अपनी आंखों से नम होकर अश्वत्थामा से बोली, मैं आज़ाद तो हो गई, लेकिन मैं अब भी अलकापुरी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी शक्तियाँ अभी तक नहीं लौटी हैं। तभी अश्वत्थामा ने एक कांच की छोटी सी बोतल उसकी ओर बढ़ाई और कहा, शायद इससे तुम्हें मदद मिले। उसे देख यक्षिणी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो तुम जानते थे? अश्वत्थामा ने हाँ में सर हिलाया। जैसे ही उसने बोतल खोली, उसमें से एक प्रकाश निकला और यक्षिणी की शक्तियाँ उसमें समा गई। अब वो फिर से वैसी थी, एकदम सुंदर, अलौकिक और दिव्य। अब जाओ और कुबेर देव को मेरा प्रणाम कहना, अश्वत्थामा ने कहा। यक्षिणी मुस्कुराई, मैं युगों तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी अश्वत्थामा। जब भी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगी। फिर वो आकाश में उड़ गई और अदृश्य हो गई।